बूढ़ी माँ सावित्री देवी 3 महीने से बीमार थी। रामू हर सुबह की तरह उठकर अपनी माँ के पास बैठा। माँ, अब कैसी तबीयत है? उसने हल्के से पूछा। सावित्री मुस्कुराने की कोशिश करती। बेटा, बस जरा सी कमजोरी है, सब ठीक हो जाएगा। पर रामू जानता था, उसकी माँ की हालत हर दिन बिगड़ रही थी। बीते 3 महीने से वह ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी। लगातार खांसी, तेज बुखार और शरीर में सूजन ने उसे लगभग बिस्तर से बांध दिया था। रामू ने डॉक्टर को कई बार दिखाने का सोचा, लेकिन जब भी पैसे गिनता, वो 5-10 के कुछ मुड़े तुड़े नोट और 2-3 सिक्के ही निकलते। गांव में मजदूरी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी ईंट भट्टे में काम मिलता तो कभी खेतों में। उस दिन भी रामू सुबह सुबह गांव के चौक पर पहुंचा, जहां मजदूर काम की तलाश में खड़े रहते थे। चारों ओर गरीबों की वही भीड़, वही उम्मीद भरी आंखें। सेठ रमेश अपनी जीप में आया और मजदूरों को देखने लगा। अरे रामू, उसने आवाज दी, आज खेत में काम है, आ जाएगा? हां सेठ जी, आ जाऊंगा, रामू ने झट से कहा। सेठ ने उसे आधा दिन का काम दिया और शाम को 50 रुपये देने का वादा किया। रामू के मन में एक ही बात थी, मां की दवा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में रामू मिट्टी खोदता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन हर चोट के साथ उसकी आंखों में मां की तस्वीर उभरती रही। थका शरीर जब काम के बाद झुका, तो उसके पसीने की हर बूंद में उस मां के प्रति प्रेम झलकता था, जिसने खुद भूख सहकर उसे बड़ा किया था। शाम को जब 50 रुपये मिले, तो उसने आधे पैसे से थोड़ा चावल और दूध खरीदा। बाकी से वो कस्बे के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सुना और बोला, पहले मरीज को लाना होगा, जांच करनी पड़ेगी। पर डॉक्टर साहब, मेरी मां चल नहीं पाती, रामू बोला। तो किसी को बुला लो, रिक्शा से ले आओ। रामू ने मन ही मन हिसाब लगाया। रिक्शा के 30 रुपये, दवा के 100 रुपये से ज्यादा, और उसके पास सिर्फ 20 रुपये बचे थे। वह चुपचाप झुक गया। रात को जब वह घर लौटा, मां नींद में कराह रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रामू ने उसके सिर पर हाथ रखा। मां, कल डॉक्टर के पास चलेंगे, उसने कहा। सावित्री ने आंखें खोलीं। बेटा, पैसे होंगे? रामू के होंठ कांप गए, लेकिन उसने झूठी मुस्कान दी। सब हो जाएगा मां, चिंता मत कर। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। बाहर झोंपड़ी के छेदों से ठंडी हवा आती रही और भीतर उसके दिल में तूफान मच गया था। सुबह होते ही वह गांव के चौपाल पहुंचा, जहां सेठ रमेश बैठा था। सेठ जी, रामू बोला, अगर थोड़े पैसे उधार मिल जाएं तो मां का इलाज करवा दूं, अगले महीने मजदूरी से चुका दूंगा। सेठ ने बिना देखे कहा, उधार?